हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 आवर सोलर सिस्टम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सैटेलाइट। क्या है बच्चों? सैटेलाइट। इसको सैटेलाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे प्लैनेट को ग्रह कहते हैं वैसे सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी ये सैटेलाइट क्या है? प्लैनेट्स तो हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सन के चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको हम प्लैनेट कहते हैं। लेकिन सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं? वो लगाते हैं प्लैनेट्स के चक्कर। तो जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट होते हैं ना बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम ग्रह। एक जो हम लोग बना के प्लैनेट्स के चारों तरफ घुमाते हैं और एक जो अपने आप बनते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तो आपको पहले बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स के जो चक्कर लगाता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो पृथ्वी ग्रह प्लैनेट्स है, हमारी जो ग्रह पृथ्वी है, ठीक है, यानी प्लैनेट अर्थ प्लैनेट है, उसका एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। ठीक है, यानी अपने आप बनता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स यानी बुध और शुक्र यानी मरकुरी एंड वीनस, इन दोनों के मून नहीं होते हैं, इनके सैटेलाइट नहीं होते। नेचुरल मतलब इनके सैटेलाइट होते ही नहीं हैं। ठीक है, कि बाकी जितने भी 6 बचे आपके, उनके अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकुरी एंड वीनस आल्सो हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के कितने नेचुरल सैटेलाइट है? तो ओनली 1। कौन? मून। ठीक है, और किसके नहीं होते हैं? तो याद रखना, वीनस के और मरकुरी के, इन दोनों के जो है नेचुरल सैटेलाइट नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी के अपने अपने होते हैं। किसी के 1 होता है, किसी के 2 होता है, किसी के 4 होता है, किसी के 52 होते हैं, 52 होते हैं, है ना। अब जानते हैं दूसरा सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्या होता है? दे आर सेंट इन टू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और सम अदर बॉडी इन द स्पेस। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो सैटेलाइट हम लोग अपने काम के लिए बनाते हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, और उनको हम आकाश में यानी स्पेस में, अंतरिक्ष में सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में, एक रास्ते पे और चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं, या दूसरे बॉडी स्पेस में दूसरी बॉडी के चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? दे आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये जो हम टेलीविज़न देख पाते हैं ना, अब अमेरिका साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है, हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं, तो वो कैसे देख पा रहे हैं? वो इन्हीं सैटेलाइट की मदद से देख पा रहे हैं। ये जो हम लोग पहले से जान लेते हैं कि कल बरसात होगी कि नहीं होगी, वो कैसे जान पा रहे हैं? वेदर फॉरकास्टिंग कर ले रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? सैटेलाइट की मदद से। ठीक है, हम लोग कितनी दूर से कोई रेडियो की मतलब समाचार रेडियो पे सुन लेते हैं, कैसे सुन पाते हैं? सैटेलाइट की मदद से। तो ये सब काम हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से करते हैं, जिनको हम अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ स्थापित करते हैं, या स्पेस में दूसरी बॉडी के चारों तरफ स्थापित करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे देश का जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन था? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। इसे इंडिया ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। ये पहला सैटेलाइट है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों का ये सैटेलाइट टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का अर्थ है, उसमें हम अपनी पृथ्वी ग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।